9 सितंबर 2025 को दोहा की चमकती रात अचानक आग और धुएं में बदल गई। कारण था इजराइल का कतर की राजधानी पर हवाई हमला। इजराइल का निशाना था हमास के नेता। इस हमले में 6 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। इस हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व में एक भूचाल सा आ गया। इजराइल ने भी इस हमले की जिम्मेदारी तुरंत ले ली। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, ये हमला हमने शुरू किया है और इसे हमने अंजाम दिया है और हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। नेतन्याहू ने इसका कारण हमास द्वारा इजरायली नागरिकों पर हमले करना बताया, जैसे यरूशलेम में रामोत जंक्शन शूटिंग जिसमें 6 इजरायली नागरिक मारे गए थे और गाजा से इजराइल पर लगातार हमले होना। इजराइल का मैसेज क्लियर था, जो देश हमास को शरण देगा और उन्हें सजा नहीं देगा तो वो खुद इजराइल का निशाना बनेगा। दूसरी तरफ इस हमले से कतर बुरी तरह भड़क चुका है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल थानी ने इसे इजराइल का स्टेट टेररिज्म कहा है। उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि यह हमला उन सभी सीज फायरों की कोशिश को ख़त्म कर देता है जहां कतर खुद मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस हमले से खुश नहीं है क्योंकि हमला ऐसे देश पर हुआ है जो अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन उन्होंने ये भी दोहराया कि हमास का खात्मा जरूरी है। मॉस्को ने इसे यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि ये पूरे गल्फ को अनस्टेबल कर देगा। यूरोपियन यूनियन ने इसे कतर की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कहा और युद्ध रोकने की अपील की। भारत ने इस हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि नई दिल्ली पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे पूरी तरह से गलत और खतरनाक कहा और उन्होंने कतर का साथ दिया। यानी कि कतर को रूस, पाकिस्तान और अरब इस्लामिक देशों का समर्थन मिला है, जबकि इजराइल को किसी का खुला समर्थन तो नहीं मिला। लेकिन अमेरिका और वेस्ट ने उसके सुरक्षा तर्कों को नज़रअंदाज भी नहीं किया। कतर खुद को पीस ब्रोकर कहता है, लेकिन उस पर भी कई सवाल उठते हैं, जैसे हमास के नेताओं को दोहा के आलीशान होटलों में क्यों पनाह दी जाती है, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठनों को कतर से क्यों फंडिंग मिलती है, अल जजीरा जैसे चैनल क्या वास्तव में इंडिपेंडेंट मीडिया है या फिर कतर का पॉलिटिकल वेपन जो कतर के विरोधी देशों में इंस्टेबिलिटी फैलाने के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ यही कतर अमेरिका को अपने देश में एयरबेस देता है। यही कतर अरब लीग और जीसीसी का मेंबर भी है। यानी एक चेहरा कतर का वेस्ट के लिए है और दूसरा चेहरा उसका इस्लामिक आंदोलनों के लिए है। कतर की यही दोहरी चाल और दोगलापन बार बार सामने आ रहा है। सऊदी अरब के साथ कतर का पुराना सीमा विवाद है और कतर का हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देना कतर और बाकी अरब देशों के बीच कतर के रिश्ते को हमेशा कड़वा कर देता है। यूएई और बहरीन खुलकर कतर का विरोध करते हैं क्योंकि कतर इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देता है। इजिप्ट के साथ भी कतर के रिश्ते बहुत खराब हैं क्योंकि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को समर्थन करता है। कुवैत और अमन के साथ कतर के रिश्ते न्यूट्रल हैं और फिलिस्तीन गाजा में कतर हमास का सबसे बड़ा समर्थक है। यानी कतर अपने ही अरब भाइयों के बीच एक संदेशपद खिलाड़ी है। वैसे तो कतर इजराइल को ऑफिशियल रूप से रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन फिर भी दोनों ऐसा नहीं है दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। आज भी खेल आयोजनों में इजराइल के खिलाड़ी कतर जाते हैं। यानी ये रिश्ता ऐसा है जैसे दुश्मनी में भी मजबूरी का दोस्ताना। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। कतर ने साफ कहा है कि वो इस हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अरब और इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की बातें कर रहे हैं। अमेरिका और वेस्ट दुविधा में है। उन्हें इजराइल की सुरक्षा के साथ भी खड़े रहना है और कतर जैसे अपने सहयोगी को खोना भी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस हमले ने कतर के उस मास को गिरा दिया है जहां वो अपने आप को मीडिएटर कहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। इजराइल ने अपने संदेश में साफ कर दिया है कि अब कोई भी देश हमास या उसके जैसे संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बन पाएगा, और अगर बना तो वही होगा जो दोहा में हुआ है।